पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तूने दी आवाज़ लो मैं आ गया। अब पर्वते से कैसे टकरा गया? आन्हर बड़े गाते हैं, और आन्हर बड़े पर्वते से टकरा गया, खूंटा से ईंटा से टकरा जीता तो समझ में आता। अब देखिए वो गाना, फिल्मी गाना बहुत प्रसिद्ध भइल है, आप सुन ले हो, सब लोग सुन ले कि मिलेंगे जब हम बारिश होगी। तो हम कहीं सूखा पड़ रहा था, कहीं ना मिल गया कि बारिश हो गई नहीं, कि ढाक ढोल पीटिए पटाखे फोड़िए तो मित्र, रात हो या दिन कोई सो ही नहीं पाएगा। ढाक ढोल पीटिए पटाखे फोड़िए तो मित्र, रात हो या दिन कोई सो ही नहीं पाएगा। देश की अनेकता में एकता का बीज मंत्र, एक आदमी अकेले वो ही नहीं पाएगा। भिन्न भिन्न जाति और धर्म के अधीन लोग आज का समाज कभी ढो ही नहीं पाएगा। और खाना और बांसुरी बजाना दोनों एक साथ लाख कोई चाहे किंतु हो ही नहीं पाएगा। खाना और बांसुरी बजाना दोनों एक साथ, अब खा रहे हैं, मज़ा आया, ताली बजाने लगे आप, कैसे हो पाएगा? एक साथ कई कार्यक्रम जब संपादित होते हैं तो मामला कुछ गड़बड़ सा हो जाता है। हालांकि मैंने पहले ही कह दिया है ये आदत बिगड़ गई है। अब 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों के बीच बोलने की आदत हो गई है। नहीं तो पहले 2-4 लोगों को बैठा के मैं भी बहुत कविता सुनाता था। और ऐसी मेरी तपस्या, मैं बता दूं, आप मुझसे परिचित हैं, बाकी लोग जानते होंगे, मैं सारी बातें धीरे धीरे आपसे खोल के कहता रहूँगा। आप हिंदी में सुनिए, भोजपुरी में सुनिए, उर्दू में सुनिए, संस्कृत में सुनिए, धुआंधार 3-4-5 घंटे ऐसे लगातार बोलते रहूँगा। शर्त क्या है? मैं कहता हूँ कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। तालियाँ भी बजनी चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूँ, ताली बजाने से और हंसने से आदमी बीमार नहीं पड़ता। यकीन जानिए, आप बाबा रामदेव को सुनिए, वो भी ताले बजाने की सीख देते हैं, हंसने के लिए। योग है, हंसना एक योग है, एक प्रक्रिया ऐसी है, जैसे कि मैंने कहा है कि हंसना ही जीवन का सुख है। वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे, ऐसी अनुसंधान हंसी है। मन दिमाग में ऊर्जा भर दे, जड़ चेतन की जान हंसी है। लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है। और समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है। और प्राण वायु की आयु बढ़ा दे, सौम्य सत्य विज्ञान हंसी है। हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनाव मुक्त हो जाता है, और प्राण वायु में शक्ति भर जाती है, आयु बढ़ जाती है। और सर मैं बता दूं, हंसने से मोटापा भी कम होता है, सच्चाई के साथ कह रहा है। आप ठहाके लगाकर 5 बार हंसिए, दिल का दौरा नहीं पड़ सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। मैंने तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से इस बात का उद्घोष किया है। 5 बार ठहाके लगाकर, मुस्कुराने के नहीं, बहुत लोगों को हंसी आती है तो एक मगनवा हंसी कह जाला, भीतर हंस के चबा के घा खा हंसले, मतलब ठहाका लगा के आदमी हंसे, एक हंसी कह जाला। हम कहिले कि हीरा मोती महल अटारी, हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई, बाकी जे कभू हंसते ना हो खे वो वहाँ अभाग्य हो। नहीं, लाखों करोड़ों धई लोग हंसबे ना करो तो पैसा कौन काम के भाई। ऐसे महाराज हंसना जीवन में बहुत ही जरूरी है। और हास्य के ही 2 लोग आपके बीच उपस्थित हैं, एक नाम मुन्ना मवाली जो आपके सामने बैठे हैं, और एक सीधे सीधे आपसे मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपको भोजपुरी हिंदी की बात मैंने किया है, तो जैसे जैसे चाहेंगे समय आता जाएगा मैं बदलते जाऊँगा। पहले 4-4 पंक्तियाँ आपके बीच पढ़ता हूँ। एक हमारे मित्र रहे मंजर सुल्तान साहब बेतिया से, उन्होंने कहा कि राम सिंह शेर खान कहते हैं 2 बदन एक जान कहते हैं, हम जो मिलजुल के यहाँ बैठे हैं इसको हिंदुस्तान कहते हैं। आप किसी के रूप से, किसी के सौंदर्य से, उसके जात धर्म का पता नहीं लगा सकते। हमारा आपका ब्लड ग्रुप जैसे है भिन्न भिन्न है, लेकिन एक जैसे रंग है, एक कलर का है, इसलिए समानता की बात आती है तो कवि होगा, साहित्यकार होगा, समाज को जोड़ने की बात करेगा। एक छंद आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। तमाम बुजुर्गवार होंगे, तमाम नौजवान होंगे, सारे लोगों का आह्वान करता हूँ, सुनिए। अरे बहुत कहिए कि यादव जी की बात पर हम आ गए हैं, ये अलग बात है, लेकिन कभी भाषा प्रेमी को बुलाना हो तो फिर बुला के भी देखिएगा कैसे मैं आता हूँ, क्या शर्त रखता हूँ। आज हमने कोई शर्त नहीं रखी, और इसलिए भी नहीं रखी कि हमारे मित्र
लोगों में से एक हैं आदरणीय श्री फुलेना प्रसाद यादव जी, और हमारे एक अनन्य मित्रों में से सहारा के पत्रकार भाई गणेश मिश्रा जी, जिनके कहने पर हम तो आ गए लेकिन वो बेचारे शहीद हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। हालांकि नहीं आए हैं, शहीद का मतलब ये मत समझिएगा कि नहीं रहे हैं, वो उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। तो मैं कह रहा था कि हंसना जीवन के लिए जरूरी। अच्छा, एक घटना मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कैसे कविताएं मैं लिखता हूँ। कविता में ये नहीं कि उपमा अतिशोक्ति घुसेड़ के मैं नहीं लिखता हूँ। होता क्या है, जो श्रृंगारिक कवि होते हैं, श्रृंगार की कविताएं लिखते हैं, वो उपमा अतिशोक्ति मिला के लिखते हैं। तिल का ताड़ बना के लिखेंगे। आप अल्लाह सुने होंगे, धई के चिरुकिया सरगवा में फेंकलस एड़ी से मरले पताले धस जा। अतिशोक्ति है ये। चिरकी धर के फेंके तो आसमान में चल जाएगी, पूरा चिरकी उखड़ जाए लेकिन आसमान में ना क्यों जाए। एड़ी से मारे तो एक आध हाथ नीचे चल जाए, पताले में क्यों धस जाइए। गजब बात है भाई। स्काई लैंप हका के ऊपर गिरिए, सब पताले में लेकर बैठा दिए ऊपर आके। इतना गप के गपक्का हो गई भाई में। हम कही लगे झूठ बोली टप दे गप दे समा जा, ऐसा झूठ ना बोली कि ऊपर टंगा जा। एक के झूठ ऊपर टंगा जाला। श्रृंगार के कविता होके आप सुनी, कम से कम 100 गो गीतन के हम पोस्टमार्टम कैले बने। पोस्टमार्टम मन अपने हिसाब से, अपने विवेक से हम सोचनी तो कोनो अर्थ ना निकलल। आप भी सुनी, फिल्मी तमाम ऐसा गीत बा जो के अर्थ नहीं कोनो ठीक शाब्दिक अर्थ ना निकली। जैसे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तूने दी आवाज़ लो मैं आ गया। अब पर्वतों से कैसे टकरा गया, आन्हर बड़े गाते हैं, आन्हर बड़े पर्वतों से टकरा गया, खूंटा से ईंटा से टकरा जीता तो समझ में आता। अब देखिए वो गाना, फिल्मी गाना बहुत प्रसिद्ध भइल है, आप सुन रहे हो, कब सब लोग सुन रहे हो कि मिलेंगे जब हम बारिश होगी। तो हम कहनी सूखा पड़ रहा था, काहे ना मिल गया, बारिश हो गई नहीं।